बिरहा सुनने वाले हमारे देवतुल्य भगवान सम्मानित श्रोता सज्जनों का प्रांजल बिरहा म्यूजिक के बैनर तले सबको नमस्ते प्रणाम करते हुए, कवि जी इस जमाने में मोहब्बत के तमाम मोड़ होते हैं, लेकिन मोहब्बत पाने के लिए इस जीवन में इंसानियत और मानवता को बरकरार रखना होगा। कवि की लेखनी संकेत करती है भूमिका में। कैसे भैया? इंसानियत की कदर करना सीखो, मानवता की कुंजी सभी लोग कहते, परहित सरिस धर्म दूजा नहीं है, पर पीड़ा को जो कि खुद ही है सहते, ऐसे मुसाफिर को सद सद नमन है, मन में अमन से मगन हो रहते, कला से बला दूर भागे, प्रेम की धार से प्यार से वो है बहते। ए भैया, ए जे धरती पे आयल बा सब इंसान बन के आयल बा, लेकिन मानव में जो समान भाव रखता है उसी व्यक्ति का सम्मान, उसी व्यक्ति की कदर इस जहां में रहती है, इस धरातल पर रहती है। दूसरों की भलाई करने वाला इंसान जिसके दिल में चाह है भलाई करना, परोपकार करना, वह कितना भी क्यों न कष्ट में रहे फिर भी वह अपने कदम को पीछे नहीं हटाता है। कवि जी गजल में संकेत देने का, वह गजल बा कि लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया। लेकिन हमारे गुरुजी दयाराम यादव जी ने भाव में संकेत दिया है कि यह जिंदगी सिर्फ यायावरपन से नहीं बीतने वाली है। मौज मस्ती तो तमाम है, लेकिन एक सीमा और सरहद पे है। संकेत है क्या? जिंदगी मौज मस्ती का मेला नहीं, जिंदगी मौज मस्ती का मेला नहीं, जान करना निभाते वो अधिकार है। करना निभाते वो अधिकार है। फर्ज जो है ये अपना निभाया कभी, फर्ज जो है ये अपना निभाया कभी, वो है काफी जहाँ का गद्दार है, वो है काफी जहाँ का ये गद्दार है। यह ईश्वर ने जन्म दिया है, किसी की बुराई, किसी का जो है गलत काम करने के लिए नहीं साथियों, बल्कि हो सके तो किसी की मदद कर दिया जाए। यही सबसे बड़ी पूजा होती है। इस कर्म से विमुख होने वाला इंसान
इस जहां में गद्दार की उपमा पाता है। इसी संबंधित एक प्रेम गाथा की कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूं। कहानी है कहां की? कोई न जानता कब प्यार किससे होता है, नयन जब चार हुआ कब लगाया गोता है। कैलाश की शान की ये दुख भरी कहानी है, कैलाश की शान की ये दुख भरी कहानी है, निवास नागपुर की हस्ती जानी मानी है। बगीचा संतरा का देखभाल करता है, बगीचा संतरा का देखभाल करता है, सुबह उठ करके अपने बाग में टहलता है। बढ़ा कुछ आगे गिरी, बढ़ा कुछ आगे गिरी, मोबाइल को पाया है, लपक कर खुश हो अपने हाथ में उठाया है। बहन पुष्पा को दूंगा, बहन पुष्पा को दूंगा, भाग उसकी जागी है, देने को दिल कहे दिमाग कहे दागी है। घर में मोबाइल रखा 15 दिन बीत गया, घर में मोबाइल रखा 15 दिन बीत गया, दृढ़ निश्चय करके अपने आप ही जीत गया। गौर करेंगे, प्रांत महाराष्ट्र नागपुर का रहने वाले कैलाश बड़े अच्छे काश्तकार, किसानी का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे भैया। उनका मुख्य व्यवसाय था संतरे की खेती करते थे। एक दिन की बात, सुबह की टाइम है, कैलाश अपने खेत की देखरेख करने के लिए निकल जाते हैं बगीचे की तरफ। जब कुछ दूरी पे गए तो रास्ते में एक स्क्रीन टच मोबाइल गिरी हुई थी। मोबाइल को हाथ में उठा करके लेके देखते हैं और सोचने लगे कि हमार बहनिया जवन है कई दिन से मोबाइल मोबाइल करत रहल, आज ओकरे नसीब कर रहल हम मोबाइल पा गई। लेकिन दिमाग की उठन लेता है, सोचने लगे कि हो न हो एक किसी की गिरी हुई चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। मोबाइल बहन को दूंगा ये अच्छी बात नहीं है। यह सब विचार करके मोबाइल घर पे ला करके बंद करके रख देते हैं। जब 15 दिन बाद दिमाग आयल मोबाइल का कि हम एगो मोबाइल पौले हैं, तो मोबाइलिया खोलना तो मोबाइलिया डिस्चार्ज रहल, लगा के चार्जिंग में जब खोलना तो देखत हुआ कि एक नंबर से कम 50 कॉल आई थी। आखिर में सोच जाते हैं कि हो न हो जिसकी मोबाइल गुम हुई है ये उसी का नंबर हो सकता है। कैलाश कहने का यहाँ एक लाइन तर्ज लगे मास्टर, वह गीत बा कि बोवली मोखीरा मारे, अरे वही गंगा के तीरवा जिरवा नाना दी रे, खीरवा या गोरा दिनवारा। लेके अपने हथवा में और अपने फोन से जवन नंबर आल ओपे फोन लगा दे हलन। चर्चा कैला फोनवा तब बादल रिंगा टोनवा टोनवा झरलू हो, टोनवा झरलू हो, सुनी महिला आवाज टोनवा।
फोन रिसीव करती है, हाय हेलो करत बाप, सोच गईल कि इतना नंबर हमारे लौकत बाप। कहत का बा मास्टर, राधिका बाला मोर मोबाइल कहाँ पावाला, मिलावाला बिगड़ल बाहलतिया नहीं डाट जवलतिया बतिया माननु हो मतिया माननु हो सुनी महिला आवाज बतिया। ए भैया फोनवा जब रिसीव कैलस उ मेहररुआ बोलते जाते कि अरे भैया मेरी मोबाइल आज 15 दिन की खो गई है, आपने देने के बजाय आप उस मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिए। मेरा 5 साल का बेटा है, लड़का सो मोबाइल का बड़ा शौकीन रहल। मेरा बेटा 5 साल का है, जब तक मोबाइल देखता नहीं था न खाना खा रहा है न पानी पी रहा है। वो महिला बोले पे बोले जा रही थी, कैलाश तपाक से बोले कि अरे भैया आप बोलती ही रहेंगी कि अपना अता पता भी बताएंगी कि कहां पर ला करके मुझे मोबाइल देना है, अगर देना नहीं रहता तो मैं आपको फोन क्यों लगाता। आखिर में पता पाए कि कैलाश चलने कहा, एक लाइन तर्ज लगल, देखा कोनो मेहरारू का गौना पड़ गया, बड़ी चोन्हा लगावत है। कैसे मास्टर? अरे काहे बदई तराई तराली रे सुगिया, कवने का दिन नियराइल रे सुगिया। वाली पता बतौलस, कैलाश लेके चलल होत का बा भैया। राधिका के पतिया के मानिए मितावा, राधिका के पतिया के मानिए मितावा, चले हाल पता सब जानिए मितावा। वह महिला अपना नाम राधिका बताती है और पता जवन बतौलस, मजदूरी करके अपने बच्चे का और अपना पालन पोषण करती थी। जब राधिका के घरे कैलाश पहुंचने मोबाइल लेके तो होत का बाप, पाके मोबाइल खुश भैली वही घरी। मनोज कैलाश कया लेके मोबाइल हटा
कैलाश दरवाजा पे पहुंच के जब मोबाइलिया थमौलन तो राधिका का एक 5 वर्ष का लड़का रहल जौने का नाम मनोज रहल। लड़कवा जब मोबाइलिया पा गल तो इतना खुश हो गयल, मोबाइलिया लेके जाए के एक अलग कोठरी में अपन लगल कार्टून देखे। यार ये दोनों जने घरे में अकेल हो गईलन। जब अकेल हो गईलन तो राधिका कहत का बाद दोहा का लाइन लगल, कही राधिका धन्यवाद ये आपका है एहसान, और दूसरे मोबाइल कैलाश देके कहे कि जैबू बतिया मान, इनकार जनी करिहा तुम्हें, अरे तोहफा कबूल करिए मेरा है उपहार। गौर करे यहाँ भैया बिरहा सुने वाले लोग, कैलाश कहना कि हे मैडम आप कही थी ना कि मैं बहुत गरीब थी, कभी नौकरी मिलती थी कभी धंधा मिलता था, किसी तरह से मैं अपना पेट पालन कर रही हूँ, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है फोन लेने के लिए। लेकिन गौर करिएगा मैडम, ये आपकी मोबाइल गिरने से यह कितने दिन तक चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए एक नया एंड्रॉइड पीस लेकर के आया हूँ, इसे आप स्वीकार कर लीजिए। लेकिन जब इतनी बतिया राधिका सुननी तो कहत का ही झूमर का लाइन लगल, कही राधिका जताई दी मोबाइल ठुकराई, नहीं चली चतुराई माना बतिया के, खूब खूब समझाई काहे जोड़े लाई ताई, आंसू के हाली बहाई माना बतिया के, राधिका मन में सोच रही है, लगा था कि हमके ही बहलावल फुसलावल चाहत हुआ मैं हरारू जान के, लेकिन हम इनके प्रलोभन में पड़ब नाम। राधिका कल भैया आपके बहुत बहुत धन्यवाद जवन हमार मोबाइल लिया के लौटा के दे देला, हमके तो उल्टा चाहिए 100-200 जवन तोहार तेल पानी का हो तवन तोहें दे दे, लेकिन हमरे पास उस सामर्थ्य भी ना बाप, और उल्टा तू नई मोबाइल देत हुआ। इतना भाव विभोर हो जाती है वह राधिका, उसके आंख से झरझर झरझर आंसू चले लगल। आखिरकार सोच रही है कि एक अनजान व्यक्ति आखिरकार मेरे साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ा रहा है। आज के समय में केहू का पावल चीज तो क्यों देबे न कराला, आई मोबाइलियो लौटौला उल्टा एक नया मोबाइलियो लिया के देत हुआ। राधिका कहलस कितना करवाया हसान जाबा बतिया के मार, सारा यहाँ से बयान माना बतिया के, खड़ा कैलाश दुआरी, खड़ा कैलाश दुआरी रहा एक कटक निहारी, कह लगल तिखारी माना बतिया के। राधिका की सारी बात कैलाश जान गए। कहला कि जब तोहरे साथे क्यों यहाँ रहे वाला ना बा, कबो काम मिली कबो ना मिली, आपके साथ एक बच्चा भी है और आप भाड़े के मकान में रहती हैं, तो बताइए आगे का समय आपका कैसे बीतेगा। मेरी एक इच्छा है, अगर मेरी बात मान लेंगी तो शायद आपके जीवन के लिए बेटर होगा। कहना का कैलाश तर्ज लगल मास्टर यहाँ।
वह गिरवा सुरेश का पगला गइलू ना यैया का पगला गइलू हम त खुदा रहिला बहुरहिया हम त खुदा रहिला बहुरहिया अइया का पगला गइलू कैलाश राधिका से कहना कि हमारे एक बात मान ला। क्या बात बतौल भैया? कैसे बितैबू ना हो दिनवा कैसे बितैबू ना अरे कैसे बितैबू ना हो दिनवा कैसे बितैबू ना बतिया गवा का हमके बतैबू बतिया गवा का हमके बतैबू दिनवा कैसे बितैबू ना कैलाश कहला ए राधिका अरे ये वर्तमान जब तोहारे हरिकिम का चला था तब भविष्य में तोरे साथे का होई इतने न तू सोचत हो तो हमारे के बात गौर से सुना। क्या कहना है? जब रखे हूँ तोहरे सहारवा कैसे करबू गुजरवा हो क्यों न करी है जब तोहरो या डरवा क्यों न करी है जब तोहरो या डरवा दिनवा कैसे बितैबू ना कल राधिका तुम मजदूरी करके रोज कुआं खोदो रोज पानी पीने वाला काम आपका है। तुम्हारे साथ ये 5 साल का बेटा है कम से कम इसके बारे में तो सोचो। आगे पढ़ाना है लिखाना है इसे शिक्षा देनी है। मेरी एक बात मान लो मेरे पास संतरे की खेती का काम है। कई एकड़ संतरे की खेती मैं करता हूँ। वहां पर 50 मजदूर काम करते हैं। अगर तुम काम ही करना चाहती हो तो तुम्हें रोज काम मिलेगा और जब काम पाओगी पैसा पाओगी तो तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। राधिका सोच जाती है कि यहाँ तो मैं भाड़े के मकान में रहती हूँ कभी काम भी नहीं मिलता है कायदे से। वहां मुझे 30 दिन काम भी मिलेगा और रहने के लिए मुझे भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। राधिका करत का ही तर्ज बदल गई मास्टर। और बस में और जेठानी नहीं बस में परानी नहीं बस में मोटर वाले लेकिन कैलाश कहलक इशारा कैलक और गौवा घुमाईबी तो सखतिया चराईब सिखाईब साथे कमावा चला मोरे सखवा सिखाईब साथे कमावा कैलाश के बात राधिका
राधिका के अच्छी लगल, अपने लड़का के लेके कैलाश के साथे चली आई। कैलाश के घरे बगीचा में आइल और वहां के सारी सुख सुविधा देख के, रहन सहन देख के बड़ा मन होकर प्रफुल्लित भयल। इतने ना, उसके बच्चे मनोज का एडमिशन ले जा करके कैलाश स्कूल में करवा देता है। कहने कैलाश राधिका मेहनत से कमा, जब मेहनत से कमाइबू पैसा आई तो तोहरे साथ घर द्वार खेती बाड़ी हित मीत सब तोहार खुश हो जाई। राधिका बड़ी प्रभावित भइल। ओके काम कौन मिलल मास्टर? कैलाश राधिका के बाग में ले गई अरे संतरा छटाई के काम माई गई पढ़ाई में कुल का नाम बिरहा सुने वाले बाबू लोग गौर करिया। राधिका का पति मर चुका था और अपने सास ससुर से अलग रह के वह कुछ दूरी पर भाड़े के रूम में रहती थी। बच्चा भी साथ में था। कुछ दिन के बाद राधिका जब कैलाश के यहाँ चली गई तो एकर सास ससुर जवन रहना तनी से कहानी टन लेत बा। सास ससुर सोच गई ना कि तब भाड़े के मकान में रहत रहल, अभी कहाँ चल गई। बड़ी चिंता भइल रहने के, चिंता भइल तो ये दोनों ठौरा ससुर देवर सास सब खोजे बदे निकल गया। आखिर में खोजत खोजत पहुंचत कहाँ हुआ देवर ससुर और सास। एक लाइन तर्ज लगली है। आज के जमाने में सास सिंगार देख के कहल गल है अपन लड़का यान के मेहर दुनिया के निकल गए बहादुर। कौनो मनचला राह चलत लड़की के छेड़खानी कैले बा का कहलस, अरे गोरिया रे, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा राधिका अपन समय का छत बाप कैलाश के खेती बाड़ी में बीतले समैया धीरे धीरे। अपने लड़का के स्कूले में नाम दाखिला के लेके, अपने काम धंधा के लेके बड़े यमन चैन और सुकून से रहत बा राधिका। लेकिन यहर सो पाछे लगल हुआ सास ससुर और देवर। जब खोजत 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 गईलन कहाँ राधिका का ससुर देवर खोजत कैला। अरे संतरा छटाई करत पाई गई।
मगर ई सब खोजत खोजत आ गए वही बगीचा में। बगीचा में जब पहुंचल 50 मजदूर काम कर रहे हैं। वही जवन राधिका भी संतरा छटाई का काम करत रहा। इतनी बतिया देखता यहाँ बबूला हो जाता है। कहला अरे कुलबुर्नी घर से दूर हो करके रूम भाड़े पर लेकर के रहा करती थी, वहां से भी तेरा पेट नहीं भरा तो तू यहाँ संतरा छटाई के लिए चली आई। मुझे तो तेरी नीयत में खोट दिख रहा है। ससुर का इतनी बात सुन के राधिका सोचने लगी, आखिर में ससुर रामलाल कोरत का हूं विदेशिया कलाई लगल। कि रामलाल ससुर काहे छोड़ी घर अइलू, कैलू नहीं इज्जत के तनी को फिकरिया। ललन मरल परल सिर पर विपत हमारे, अरे पजरे से दूर भैलू तजी के नगरिया। रामलाल ओकर ससुर कहलन, बेटवा जेकर मर जाला ते ही के ओकर पीड़ा महसूस होले। मरले के बाद तू भाड़े के मकान में रह लगलू, हमके संतुष्टि रहल, हमें संतोष रहल कि हमार बहू और हमार पोता हमारे आंखी के सामने हुआ। लेकिन तो वहां रहले से भी संतोष ना भयल, तुम वहां से भी यहाँ चली आई। आखिर में तुम्हारा ये मजाल परिवार के विमुख होकर के काम करना चाहती हो। तब ले देवरा तन आयल कि देवर भाऊ जाइया के अरे कलैया के धैले हला, छीना झपटी में छूटल राधिका कसरिया। दौड़ी कयला सयला दोनों के अलग कैला, अरे भैला सहारा रोवे राधिका गुजरिया। ससुर तो अनाप शनाप बोलते रहल। तबले जवन देवरवा सथवा गयल रहल, जाय के कलाई कलस कि अब तो है यहाँ रह के ना बा। दोनों में छीना झपटी होने लगी, कौतूहल का विषय बन गया। इतनी बात जब बगीचे का मालिक वह कैलाश सुने तो आ करके देखते हैं कि अरे ये मेरे बगीचे में ये दोनों कहां से आकर के इस औरत के साथ जो है बदतमीजी कर रहे हैं। दोनों को अलग करते हैं, लेकिन राधिका कहती क्या है, अरे यह पापिन के जाय बना हम संग दंग सुन सब होला, और ससुर देवर कथी का भइल रंग दंग सुन सब होला। ससुर और देवर की बदतमीजी को देख करके राधिका कहती है, सरकार मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहूंगी, न इनके घर पे जाऊंगी। ये इतने बदतमीज हैं, इतने शराबी कबाबी हैं कि दिन भर खटाने के बाद मेरे बच्चे और मुझे जो है प्रताड़ित करने का ये सब काम करते हैं। जब इतनी बात कैलाश सुना तो करत का हुआ, इतना सुनद कैलाश दिए थाने पर तुरंत खबरिया हो। पुलिस सामने ससुर कहला बहू बनल पतुरिया हो। काहे बतिया करल बेढंग दंग सुन सब होला, थाना भीतरा हो लागल ढंग दंग सुन सब होला।
तबले देवरवा जवन है कैलाश के फटकार दहलस मामा कला भौजाई हमार परानी हमार तू बीच में बोले वाला के हुआ। जब देखना छीना झपटी वाली बात कैलाश तुरंत जो है प्रशासन को फोन करते हैं। मौके पर जब पुलिस आई तीनहुन के लेके थाने पे चल गई। थाने पे ले जा करके ससुर रामलाल कहता है कि ये साहब ये मेरी बहू जो है बड़ी गंदी है। मेरे बेटे के मरने के बाद वहां से हट के भाड़े पे रूम में रहने लगी। वहां से जब यहां पर आई तो ये वेश्यावृत्ति पर उतारू हो गई है सरकार। ससुर की बात को सुन करके दरोगा साहब कहने क्यों राधिका आपके ससुर सही कह रहे हैं। राधिका के आंखों में आंसू है, परिस्थिति की मार है। राधिका आखिर में दरोगा साहब के सामने कहलस का आल्हा का लाइन लगल। अरे राधिका कह दारू बाजे अरे मोर परिवारवा साहब करी कतन काम फिर भी खाई रोजा यही से छोड़ अइली हम यही से छोड़ इनकर घरवा हम चली अइली साहब गोदिया न लइके 5 साल के दूल्हा कल साहब इन दोनों की प्रताड़ना को सहते सहते मैं एकदम दुखी हो चुकी थी साहब। रात को दारू पी के आते थे मुझे और मेरे बच्चों को मारते थे। मुझे तमाम ताने और उलाहने देने का काम करते थे। इनके ताने से परेशान होकर के साहब मैं कुछ दूरी पे भाड़े का मकान लेकर के अपने बच्चे के साथ रहने लगी। अब इसे मेरी कमजोरी कहा जाए या मेरा संजोग कहा जाए साहब, जो आज मैं यहाँ आई तो कैसे आई बताती है क्या। रायल मोबाइल मोरा कायला सपवला साहब शराबी ससुर हमके समझेला छीना अपने बगीचावा में काम हमके दिहल साहब दिहल लिया के भारी कैले उपकार कहल राधिका की हे साहब एक कैलाश जो हमको यहाँ पर लाए ये इतने सभ्य और सज्जन व्यक्ति है कि आज के जमाने में किसी की कोई चीज खो जाए तो जल्दी देने के लिए राजी नहीं होता है। मेरी गिरी हुई मोबाइल को ला करके मेरी दीनहीन दशा को देख करके मुझे रिटर्न किए। इतना ही नहीं मेरे बच्चे और मेरी परिस्थिति को देख करके इन्होंने ला करके मुझे अपने बगीचे में काम भी लगाया। 300 दिन मैं काम करती हूँ, यहाँ तक कि मेरा बच्चा भी पढ़ाई करने के लिए जाता है साहब, उसका भी मैं एडमिशन करवा दी हूँ। और ये लोग मुझे वेश्या बोल रहे हैं साहब, मैं वेश्या नहीं हूँ साहब। पति के जाने के बाद अपनी परिस्थिति से मैं जरूर झूल रही हूँ, लेकिन इस दामन में इनके शब्द का दाग मेरे पास नहीं है। इन सबों के बयान के बाद आखिर में पुलिस कैलाश से पूछलस का सदर का लाइन लगल। हाथ जोड़ कैलाश
दरोगा के समाना। अरे मनावा का अपने बतावे उदागा। यह राधिका से पूछा साहब इनकर कमर जिया। दुल्ही बनई बयन के सिंदूरा के डार। कैलाश थाने में बोलते हैं कि ऐसा साहब आज इस अबला के ऊपर घर के लोग ही इसको ब्लेम से कसे जा रहे हैं। मेरी एक इच्छा है, इरादा है मेरा, जब इस औरत पर इतना बड़ा कलंक लग गया तो आप राधिका से पूछ लीजिए, अगर ये अपना घर परिवार बसाना चाहती है तो मैं इनको अपनी पत्नी बनाने के लिए तैयार हूँ। कैलाश कहने का बाबू अब हिंदई न कर सुरक्षित बाई जाती। हमके बयासा नहीं करी है न कार। नवा बिगड़ल दिनवा का होई है सुधार बोला। ए भैया आखिरकार कैलाश बोले ए साहब इतना ही नहीं, इनके साथ इनके बच्चे को भी मैं अपना बेटा मान करके रखूंगा और एक बाप का नाम इसे दूंगा। राधिका के सास ससुर उसकी जमीन जायदाद से मुझे कुछ भी लेना लादना नहीं है। राधिका जब इतनी बतिया सुनलस कहलस कि अरे वहां रहले पे हमके तमाम प्रताड़ना मिलत रहली है, तमाम कष्ट झेलत रहली है। आज मेरे बेटे को एक पिता का नाम मिल जाएगा और कैलाश जैसा जीवन साथी इस दुनिया में मुझे मिलेगा नहीं। आखिर में राधिका कहलस का खड़ी कलाइन लगल। जीवन साथी आई दुलाई दुलार लगली अपन सैया के चरनिया पखार लगाली। साथियों इतनी बात को सुन करके राधिका जो है कैलाश के पैरों पर गिरकर रो रो के कहने लगी कि आप जैसा नेक इंसान, आप जैसा दरिया दिली इंसान मुझे इस दुनिया में नहीं मिलेगा। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जिंदगी गुलजार कर सकते हैं, इसके लिए मैं तैयार हूं। दरोगा साहब कहने का अरे थाना में दरोगा है सिंदूरवा मंगाए, राधिका की मांग है कैलाश से भराए। तो हाथ जोड़ी सारी जनता के निहारे लगली, अपने सैया के चरनिया पखार लगाली।
वाले सज्जन, राधिका की मानसिकता को जान करके दरोगा साहब तुरंत अपने कांस्टेबल से सिंदूर मंगवाते हैं और वह सिंदूर की डिबिया ले करके प्रशासन के सामने, जनता के सामने और राधिका के सास, ससुर और देवर के सामने कैलाश जो है राधिका की मांग भरने का काम करते हैं। अरे वाह! कि ससुर आशीर्वाद दिए, अरे सिरवा झुकाई, हंसी खुशी दरोगा जी कोई विदाई। दंपत जीवनी राधिका समार लगली, अपने सैया का चरनिया पखार लगा। भैया सास, ससुर, देवर और थाने में पूरा स्टाफ, वहां के सम्मानित जनता आशीर्वाद देती है कैलाश और राधिका को। राधिका को लेकर के कैलाश अपने घर पर आते हैं और उस बच्चे और राधिका के साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगे। यही है अजब प्रेम की गजब कहानी, छाप है। साधु नटखट रामधार बाबू नंदन हरसाए, सुखई दिन कर लाल जवाहर मंगल गीत सुनाए। अरे इनकार जन करिया तुहरी विजयी